सिंहाय प्रह्लादल्लाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शिलाटङ्कनखालये इतो न सिंह परतो न सिंहो यतो यामि ततो न सिंहः बहिर्न सिंहो हृदये न सिंह नरसिंहमदीं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदीं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरेणखाम् अद्भुत शृङ्ग गलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नरहरि रूप जय जगत तव कर कमल वरेणखाम् अद्भुत शृङ्ग गलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर तनुभृङ्ग जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे 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 हरे
Nrsimhadev, 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 Jaya Nrsimhadev. Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Oh Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Oh Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Oh Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, Srila Prabhupada. Jai Gaura Premanande, Hari Hari. Prahlad Nrsimha Deva ki jai, Radha Panirinath ki jai. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai. Ahobilam ki jai. Singhachalam ki jai. Mangalgiri ki jai. Nrsimhapalli ki jai.
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। Hey, Hare Krishna, everybody. It was a big day. Yes, big or small? Very big. डे तो 12 घंटे क्या होगा, बिग मतलब घंटे तो उतने ही होंगे, लेकिन उसका जो महिमा है वो बड़ा है, महान है। इस दिन का महात्म्य फिर आज के दिन जैसे हम अलग अलग दिन देख रहे हैं, पिछले सप्ताह भर में कई सारे महान दिन भी ने स्मरण किए उन दिनों का, और सीता नवमी महोत्सव की, रुक्मिणी द्वादशी की, लाइक दैट। इस प्रकार और भी वैष्णव तिथि में और भी कई कुछ रहे महान दिन। तो आज वैसा ही, उतना ही या उससे भी अधिक महान दिन चतुर्दशी का दिन। तो उस साल भी कौन सी तिथि थी? चतुर्दशी ही थी। long time ago. कब? long time ago. फार जुनी गोष्ट आहे, प्राचीन काळातली। नरसिंह भगवान जिस दिन प्रकट हुए वो चतुर्दशी का ही दिन था। तो वह नमस्ते नरसिंहाय, तो आज के दिन प्रकट हुए भगवान नरसिंह देव की। उनको हम क्या करते हैं? नमस्ते, नमः, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आपको नमस्कार। नमस्ते नरसिंहाय। भगवान बने, कैसे बने? नरसिंह या नरहरि बने। नरहरि, केशवधृत नरहरि रूप। तो नर और हरि मतलब सिंह। हरि मतलब सिंह। वाह। तो नरहरि, तो नमस्ते नरसिंहाय। भगवान आज के दिन सिंह बने, केवल सिंह नहीं, नर सिंह बने। ऐसे नरसिंह रूप को रूपाय हमारा नमस्कार। नमस्ते नरसिंहाय। और कैसे है
नरसिंह भगवान, हम लोग प्रतिदिन ये प्रार्थना करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना करना सिखाया श्रील प्रभुपाद सिखाए लॉस एंजलिस में, जहाँ सारे डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड्स की स्थापना प्रभुपाद कर रहे थे। एक समय लॉस एंजलिस, आज भी है, इस्कॉन का वेस्टर्न पाश्चात्य जगत का वो हेडक्वार्टर लॉस एंजलिस। तो वहाँ प्रभुपाद ये इंट्रोड्यूस कराए नरसिम्हा आरती और नरसिम्हा प्रणाम। तो उसके पहले कोई नहीं जानता था और कोई नरसिंह भगवान की आरती भी नहीं गाता था, ना तो आरती उतारता था, ना तो वो भी इतिहास है प्रभुपाद ने उनके शिष्यों को, मतलब इस सारे संसार को नरसिंह भगवान से परिचित कराया और उनकी आराधना करने के लिए प्रेरित भी किया। तो उस प्रार्थना के अंतर्गत जब हम प्रार्थना करते ही हैं तो हम फिर आगे क्या गाते हैं? प्रह्लाद आह्लाद दायिने। पहले तो नमस्कार कहा ही है, नमः, नमस्ते। नरसिंह भगवान को नमस्कार, जो नरसिंह है। और किसको नमस्कार? उन्हीं को ही नमस्कार, नरसिंह भगवान को ही नमस्कार। लेकिन कैसे नरसिंह भगवान? प्रह्लाद आह्लाद दायिने। प्रह्लाद को आह्लाद देने वाले, ये शब्द क्या है? प्रह्लाद आह्लाद। जो कह सकते हैं भारतीय भक्त, उसे सभी को कहना चाहिए। शब्द क्या है? या फिर उसे नाम ही हुआ, या प्रार्थना में प्रह्लाद आह्लाद दायिने। आह्लाद, आह्लाद नहीं शक्ति, आह्लाद। ऐसे आप भी कहा करो, मुख भर के प्रयास करो। हम लोग प्रयास नहीं करते। प्रह्लाद आह्लाद, प्रह्लाद लाला कुछ कुछ कहते हैं। प्रह्लाद दालाय दालाय नामिने, हल्का सा कुछ होता है उच्चारण, लेकिन पूरा होना चाहिए। प्रह्लाद आह्लाद दायिने। प्रह्लाद को आह्लाद देने वाले नरसिंह भगवान को नमस्कार। और कैसे? हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटंकनखालये। नमस्कार ही चल रहा है, सारा नमस्कार है। शुरुआत में नमः लिखा है ना, आई कैसे तो कैसे नहीं? तो वह हिरण्य कशिपोर वक्षः, तो हिरण्य कश्यपु का वक्षस्थल, वक्षस्थल या पेट या पूरा चीर दिया, फाड़ दिया। जैसे जरासंध को भी दो टुकड़े किए जरासंध के। तो हिरण्य कश्यपोर वक्षः, हिरण्य कश्यपु के पेट को, वक्षस्थल को क्या किए? शीलाटंक नखालये।
या वैसे बातें तो नई नहीं है, लेकिन हम समझ के साथ इसको गाते नहीं। अच्छा होता कि हम समझ के साथ क्या गा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है। तो शिला टंक नखालये, छैनी कह रहे थे क्या? छैनी टक छन्नी छन्नी छन्नी। तो वह भगवान ने अपने नखों को नख आलये, नखालय, आलय मतलब संग्रह या साठा या दुखालय, सुखालय, देवालय। तो वह नखालय, नखालये उस रूप में, और रूप कैसा है? नखालय है भगवान का रूप, विग्रह नखालय। उसमें नखों का प्राधान्य है। नखालये, और उन नखों को भगवान ने क्या किया? छैनी, छन्नी, छन्नी बनाए। टाकी मराठी में चीजों। तो वो एक पार्ट हुआ। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कनखालये इतो न सिंहा परतो न सिंहो। इसका भी सावधानी से इसका उच्चारण करना चाहिए, जैसे लिखा है वैसे। एनीवे, अभी मैं सेमिनार नहीं दे रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के संबंधित, लेकिन तो भी उल्लेख या रिमाइंडर या स्मरण तो दिला ही रहे हैं कि इनका उच्चारण सावधानी से, जैसे लिखा है वैसे कहना चाहिए। लिखा तो सही होता है, लेकिन हम लोग उच्चारण ठीक से नहीं करते। इतो इतो न सिंहो, और यह छपाई गलत है। ओके, रॉन्ग प्रिंटिंग। इतो न सिंह परतो न सिंहो, मतलब भगवान यहाँ है और भगवान वहाँ है। इतः ततः, क्यों यहाँ परतः कहा है? परतो न सिंहो, यतो यतो यामी ततो नरसिंहः, या नरसिंहः कहना होगा। तो कई नरसिंह है, तो कई नरसिंहो है, तो कई नरसिंहः है। विसर्ग अलग अलग, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कुछ व्याकरण के, संधि के नियमों से ये सब परिवर्तन होते रहते हैं अंतिम अक्षरों में, अक्षर में। तो जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं, यतो यतो यामी, यामी मतलब जाना। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ नरसिंह भगवान है या नरसिंह भगवान हो, ऐसी प्रार्थना है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, वही वैसी बात है। नयन पथगामी, मेरे नयनों के पथ में आप आ जाइए, नयन पथगामी बनिए। मैं जहाँ भी देखूं वहाँ वहाँ आपका मुझे दर्शन हो, दर्शन दीजिए। बहिर्न सिंह हृदये न सिंह, आप बाहर हो या आप अंदर हो। ये तो
प्रहलाद महाराज ने कहा था ना, कहने वाले हैं, शायद पता नहीं मैं कभी कहूँगा कि नहीं इस कथा में, लेकिन प्रहलाद महाराज ने तो कहा, कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है, कहाँ है? तो उत्तर क्या था? मेरे भगवान तो सर्वत्र है, इतः परतः यतो यतो यामि ततः, हृदय में है, बाहर है। तो क्या इस खंबे में है? प्रहलाद महाराज जैसे जवाब दे रहे थे, कहाँ है? तो अरे भगवान तो सर्वत्र है। तो क्या इस खंबे में है? सर्वत्र में खंबा भी आ गया ना। अरे अरे उठो, आराम से। अरे अरे ऐसे महान दिन के उपलक्ष्य में अगर उठेंगे जगेंगे नहीं तो कब। हरी खड़बड़ून जागवायला पाहिजे। नरसिंह भगवान का प्रकट दिन है। उठो आप लोग, अगर बैठ के अरे बहिर्न सिंहो हृदयेन्द्र सिंहो, ऐसा होना चाहिए। आज रॉन्ग प्रिंटिंग तुमने तो नहीं छपाई है, हाँ? पंढरपुर प्रिंटिंग, रॉन्ग प्रिंटिंग, नो प्रूफ रीडिंग। या यू हैव टू रीप्रिंट दिस। तो वैसे नरसिंहामदिन आदिम शरणम प्रपद्ये, ऐसे नरसिंह भगवान जो आदि है, गोविंदम आदि पुरुषम नरसिंहम, नरसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये। Okay, like that. तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। तव कर मतलब आपके हाथ। तव कर कमल, कैसे है आपके हाथ? कमल सदृश है। तव कर कमल वरे मतलब श्रेष्ठ है, विशेष है, महान है आपके। तव आपके तव कर कमल वरे नखम, और उन हाथों के उंगलियों में क्या है? नख है, नाखून है। नखालय ऊपर कहा है नखम, अद्भुत है। वे नख कैसे है? आप भी अद्भुत हो, और आपके नाखून कैसे हैं? अद्भुत है। श्रृंगम, श्रृंगम मतलब चोटी, या मतलब नुकीले हैं, पॉइंटेड, शार्प। या श्रृंग जैसे पहाड़ के ऊपर भी पहाड़ की क्या श्रृंखला या सीखा या चोटी होती है, तो वैसे आपका जो नाखून है अद्भुत श्रृंगम, अद्भुत है। उसने क्या किया? दलित हिरण्य कश्यपु तनुभृंगम, और हिरण्य कश्यपु को मानो कोई भृंगम, भौरा है, छोटा सा क्षुल्लक क्षुद्र भौरा है, भ्रमर है। भ्रमरों के भी कई प्रकार है। कई डसने वाले भी भ्रमर होते हैं, काटते हैं, जहरीले होते हैं। तो आपने उस हिरण्य कश्यपु को एक भ्रमर भृंगम के रूप में अपने नाखूनों से कुचल डाला। दलित, दलित को फिनिश, इसको, इसकी जान लिया आपने।
फिनिश्ड, इतना ही है। दलित हिरण्य कश्यपु तनु भृंगम। तो कभी डसने वाला भौरा भूंगा, भूंगा कहते, भूंगा मतलब भौरा भूंगा, भूंगा भी कहते हैं मराठी में। तो कभी आ जाता है ऐसे, हो सकता है। मच्छर को तो ऐसा, मच्छर के साथ आपका डीलिंग वैसा होता है, ऐसा पकड़ लेगा। तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल भी होता है। आप इतने महान और मक्खी आ गई देख रहे हैं, और मच्छर लहान, इतना छोटा मच्छर। तो हिरण्यकश्यपु की तुलना की है क्षुद्र भ्रमर भृंग के साथ, और भगवान है महान। तो महान विशाल काय भी है, और उनके साथ उनके पास शस्त्र भी है। कौन सा शस्त्र? आपके नाखून को आपने क्या किया? शस्त्र बनाया। नहीं तो वैसे आपको शस्त्र का उपयोग नहीं करना था, ऐसी शर्त थी ना, मुझे आप नहीं मार सकते या कोई नहीं मारेगा। शस्त्र, किसी शस्त्र के उपयोग से मैं नहीं मारा जाऊंगा। तो भगवान ने क्या किया? नखालय, नाखून वाले भगवान, जिस रूप में, और नरसिंह रूप में, नरसिंह सिंह के नाखून के लिए भी सिंह प्रसिद्ध होता है। अपने इसके दांत और नाखून, तो नरसिंह भगवान के भी दांत भी जैसे वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं। भगवान इतने डरावने हो गए, ऐसा डरा दिया उस रूप ने, सिंह का रूप। संसार में सबसे अधिक डर किसका होता है मनुष्य को? शेर का ही होता है। कुत्ते का उतना नहीं होता है, या भालू का वो भी उतना नहीं होगा, और हाथी का भी उतना नहीं होगा, जितना सभी के मन में भय बना रहता है। किसका भय? वनराज, वन का जो राजा होता है, वन का राज, केसरी, द लायन। तो भगवान जब या अब हिरण्यकश्यपु को डराने हेतु प्रकट हो ही रहे हैं, तो उन्होंने कौन सा रूप धारण किया? सिंह का रूप, सबसे अधिक भयानक, भयंकर और डरावने रूप को भगवान धारण किए। उग्र नरसिंह। कैसे नरसिंह? उग्र बने। तो उग्रता का प्रदर्शन बस मत्तः परतरम न अन्य जैसी बात है। फिर मैं जब डराने के लिए और फिर वध करने के हेतु से ही प्रकट होता हूं, और फिर वो नरहरि बनता हूं, नरसिंह बनता हूं, और फिर डराता हूं,
भयंकर रूप, भयावह रूप धारण करता हूं, तो उस रूप से और कोई रूप डराने वाला और कोई रूप हो ही नहीं सकता। उस रूप के बराबर का और उससे भी अधिक उग्र, अधिक भयानक रूप संसार ने कभी देखा ही नहीं है। तो भगवान वैसे ही शेर या भयानक होता ही है, लेकिन फिर भगवान जब शेर बन जाते हैं, फिर भगवान ही बन गए शेर। हरी हरी। और कोई मेरे भक्तों के चरणों में अपराध करता है, भक्तों, तो मैं सहन नहीं करता, फिर मैं नरसिंह बन जाता हूं और उस अपराधी को सबक सिखाता हूं। या तो नरसिंह भगवान को जब देखे तो हिरण्यकश्यपु की भी धोती पीली हुई होगी। पता नहीं कौन से रंग की पहना था वो। तो धोती पीली होना मतलब कब होती धोती पीली? हाँ, जब मलमूत्र का विसर्जन होता है या मूत्र का विसर्जन होता है जो पीले वर्ण का हो, थोड़ा हो होने की संभावना होती है, तो उस हिरण्यकश्यपु की धोती पीली कर दी भगवान ने अपने दर्शन से ही। भय का संचार किया उसमें। और ये ऐसा क्यों करे भगवान? इतने सारे अपराध जो किए अपने भक्त प्रहलाद के चरणों में, कायेना मनसा वाचा अपराध किए, शरीर से अपराध किया, मन से अपराध किया और वाचा से अपराध किया। क्या कि नहीं? सब इतिहास साक्षी है। हाँ, पढ़िएगा, नरसिंह पुराण ही है, एक पूरा पुराण है, एक पुराण का नाम ही है नरसिंह पुराण। और फिर श्रीमद् भागवत में भी सप्तम स्कंद में कई सारे अध्यायों में नरसिंह भगवान की लीला कथा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए हैं। वैसे राम की कथा तो 2 अध्याय में सुना है, 9वें स्कंद में, और अवतारों की भी लीलाएं कथाएं कई आधा ही अध्याय या हो सकता कई कुछ श्लोकों में ही उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी। वामन अवतार का भी चर्चा है थोड़ा विस्तृत, लेकिन नरसिंह भगवान लीला का वर्णन तो बड़ा विस्तार से कुछ 8, 9, 10 अध्यायों में नरसिंह भगवान की लीला का वर्णन तो उस लीला को जब सुखदेव गोस्वामी समझाए हैं तो वह हरि हरि, तो वहाँ पर हिरण्यकश्यपु ने किए हुए अत्याचार, अपराध मैं कह रहा था, तीनों प्रकार से अपराध कैसे कैसे होते हैं। शरीर से होते अपराध, और कैसे होते हैं?
वाणी से होते हैं, गाली गलौज, और शरीर से थप्पड़ मारते हैं या क्या, और कुछ बहुत कुछ हो सकता है शरीर से अपराध। और मानसिक अपराध तो उसका क्या कहना। चलते ही रहते हैं पदम पदम, घूमते फिरते मुनिजन मानस हंस। जयदेव गोस्वामी तो कहे, हाँ, मुनिजन अपने मानस में, मन में लीलाओं का स्मरण करते हैं, लेकिन जो वैष्णव अपराधी होते हैं वे तो अपराध के विचारी सोचते हैं, पहले सोचते फिर बोलते हैं वाचिक, और फिर करते भी है कुछ। हरी हरी, उठा उठा। ये स्लीपिंग सेशन नहीं है, अलग अलग सेशंस चलते हैं ना। हरि बोल। तो अपराध करने वालों सावधान। क्या परिणाम निकलेगा हमारे समक्ष है वो परिणाम। नरसिंह भगवान ने जो कार्रवाई की, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार, विनाश होता है। गर्वाचे घर, वो भी है बात, गर्वाचे घर नेहमीच खाली असं आहे ना। गर्वाचे घर, गर्वाचे घर, तो जो गर्व करता है, दंभ करता, गर्व, उसका घर क्या, तो उसका दमन होगा, उसका पतन होगा, उसका गिरेगा, उसका विनाश होगा। तो गर्व करना एक बात है, और भी कई सारी बातें हैं, अपराध की बातें या पाप बुद्धि। तो भगवान सहन नहीं करते। और दुर्वासा मुनि का भी ये भागवत कथा के अंतर्गत है। राजा अम्बरीश के चरणों में अपराध करने वाले दुर्वास का क्या हाल कर दिए भगवान। अपना सुदर्शन पीछे लगाया। तो आपको क्या लगता है, वो उस जमाने में भगवान शायद ऐसी कार्रवाई करते थे, सहन नहीं करते थे अपराध। आजकल तो जमाना बदल गया, तो आजकल अपराध कर सकते हैं हम नहीं। भगवान का जो विधि है, पद्धति है अपराधियों के साथ डील करने की, अपराधियों को संभालने की या उनका विनाश करने की, वो तो सनातन है, सदैव है और रहेगी। हुआ सत्यम विधातुम
निज भृत्य भाषितम, ऐसा भी भागवत के सप्तम स्कंद में कहा है। निज भृत्य भाषितम सत्यम विधातुम। भगवान जो प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए, कौन प्रकट हुए? अब होने दो उनको प्रकट, हम तो प्रकट हुए नहीं हुए, व्हाट इज द डिफरेंस? हरी हरी। anyway, कथा में विघ्न नहीं आ रहा है। मैं तो सोने वालों को छोड़ता नहीं। हरी हरी। उनके चरणों में शायद अपराध करता होगा मैं। अरे हुआ तो निज भृत्य भाषितम सत्यम विधातुम। सुखदेव गोस्वामी का है, अपने निज भृत्य, अपने भृत्य, अपने सेवक भक्त, उनके वचनों को सत्य करके दिखाने के लिए भगवान प्रकट हुए, या भगवान उस रूप में प्रकट हुए। तो इस श्लोक पर भाष्य लिखते हुए श्रीधर स्वामी महाराज कुछ विस्तार से समझाए हैं। वैसे भगवान ने कैसे निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य, और समझाते हुए वैसे श्रीधर स्वामी टीकाकार, भाष्यकार श्रीधर स्वामी अपनी टीका के लिए भागवत पर जो टीका लिखे हैं उसके लिए प्रसिद्ध है ये। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न थे इनकी टीका से। तो इस श्लोक पर वे टीका जब लिख रहे हैं तो वे कहते हैं कि यह प्रहलाद महाराज ने ही कहा था, कहाँ है तुम्हारे भगवान? मेरे तो भगवान सर्वत्र है। तो मेरे भगवान सर्वत्र है, ये जो भाषण, ये जो वचन प्रहलाद महाराज ने कहा, उसको सत्य करके दिखाने के लिए भगवान प्रकट हुए। या प्रहलाद महाराज ने ऐसे ही कहा, मेरे तो भगवान सर्वत्र है, इज एवरीवेयर। वैसे वो बात सत्य है भी, लेकिन उसका प्रूफ दे रहे नरसिंह भगवान। इसका कोई सबूत है कि भगवान, तुम्हारे भगवान सर्वत्र है? हाँ हाँ। तो भगवान तो क्या इस खंबे में है? इज इन दिस पिलर? व्हाई नॉट? हाँ, है कि नहीं? तुम्हारे अंदर भी है। हाँ, तो उसी खंबे से, उसी स्तंभ से भगवान प्रकट हो गए। और ये सिद्ध किया, अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करके दिखाए। प्रहलाद ने कहा, मेरे भगवान तो खंबे में भी है, स्तंभ में भी है। क्योंकि प्रहलाद ने कहा है, मैं स्तंभ में भी हूं। तो क्या करता हूं मैं? इसी खंबे से मैं प्रकट होता हूं। भगवान ने
तो ऐसा जन्म भी अद्भुत है कि नहीं? अद्भुत का एक अर्थ होता है पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, अद्भुत, अमेजिंग, एक तो बड़ा ही विचित्र, अचरज वाली बात, अद्भुत। ऐसा किसी का कभी जन्म हुआ है? खंबे से किसी का जन्म हुआ है? तो खंबे से जन्म लेके फिर भगवान, ये जन्म दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम। ब्रह्मा को आ गई छींक, ब्रह्मा को क्या आ गई? तो उनके नासिका से वराह भगवान प्रकट हुए। ऐसा होता है किसी का जन्म? इसलिए भगवान एक तो अजन्मा है, मतलब भगवान का जन्म, इस संसार में जैसे जन्म होते हैं जीव जंतुओं के, कीड़े मकोड़े जो भी जन्म लेते हैं, वैसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं भगवान का। भगवान अपने मर्जी से जैसे जन्म लेते हैं। तो खंबे से भगवान प्रकट हो गए, उस खंबे को ही योनि बनाए। तो एक बात है। फिर निज भृत्य भाषितम, तो उनके और एक भक्त है, या और भक्त है, ब्रह्मा भक्त है। तो ब्रह्मा ने क्या कहा था? ठीक है, वैसे ही हो, वैसे ही हो, वैसे ही हो। तो हिरण्यकश्यपु वर मांग रहे थे। पहले तो वर मांगा था, मैं कभी मरूं ही नहीं, ऐसा वरदान दीजिए ताकि मैं सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा ने कहा, मैं अमर नहीं हूं, मुझे भी, मेरी आयु लंबी तो है सही, हाँ? लेकिन मुझे भी तो मरना पड़ता है। तो मैं कैसे तुम्हें ऐसा वरदान दे सकता हूं? ठीक है, अगर ऐसा वरदान नहीं दे सकते हो तो फिर ऐसा तो इतना तो करना स्वामी। हाँ बोलो क्या क्या तो पूरी लिस्ट बता दिया हो, ऐसा नहीं हो, वैसा मैं नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, और कहा बाहर नहीं मरूं, आकाश में नहीं, जमीन पर नहीं, अस्त्र शस्त्र से नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, मनुष्य से नहीं, कोई पशु से नहीं, तो उसने दिमाग लड़ा के हिरण्यकश्यप ने उसने सोचा लोग कैसे कैसे मरते हैं, अब लोग कैसे कैसे मरे हैं, कहाँ मरे हैं, वो सबका याद कर करके मैं से नहीं मरूं, वायरस से नहीं मरूं तो सब सोच लिया उसने सारा, अब तक कैसे कैसे लोग मरे हैं। तो फिर तो ब्रह्मा अपनी जान, अपनी और सारे संसार की जान छुड़ाने के लिए, तो ये बड़ा ही उसको वरदान दिया, ऐसे ठीक है, वैसे ही हो, वैसे ही हो, वैसे ही हो, तथास्तु तथास्तु, वैसे हो, वैसे ही हो, वैसे ही हो, वैसे तुम नहीं मरोगे, अंदर नहीं, बाहर नहीं, पशु से नहीं, से हथियार से नहीं। ये सारा जो सारे जो वचन दिए ब्रह्मा ने,
उन सारे वचनों को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं और वध करते समय भी वह समय को भी देखने वाले हैं। हाँ, उसने कहा था रात में नहीं हो, दिन में नहीं हो, लेकिन उसने ये नहीं कहा रात और दिन के बीच में, ये तो नहीं कहा था। रात और दिन के बीच में नहीं मरूंगा, ऐसा नहीं कहा था। रात में नहीं मारूंगा, ठीक है, रात में नहीं मारूंगा, दिन में भी नहीं मारूंगा, कब मारूंगा? बीच में, संध्या के समय मारूंगा। और नर भी नहीं रहूंगा मैं, और पशु भी नहीं रहूंगा। हिरण्यकशिपु ने कभी सोचा होगा कि आधा मनुष्य बन के आधा शेर के रूप में प्रकट होंगे? ऐसा विचार तो उस क्षुद्र हिरण्यकशिपु के परे वाला था। तो सारी शर्तें ध्यान में रखते हुए हो सकता है भगवान ने कि ब्रह्मा वो लिस्ट दे दो मुझे, मैं देखता हूँ क्या क्या शर्तें हैं। क्योंकि हथियार से नहीं तो ठीक है, नाखून, मेरे नाखून है, और कहाँ ले गए उसको? चौका, उसको दहली कहते, दहली। हाँ, दहली, हाँ, एंट्रेंस। या घर के अंदर नहीं था वो, बाहर भी नहीं था, और भी टिक कर लिया। ओके, दिस इज टिक, दिस इज। आकाश में भी नहीं और जमीन पर भी नहीं, कहा लेटाया? गोदी में। ओके, गोद में लिया। और फिर घड़ी की ओर देखते हुए ठीक संध्या समय, सायंकालीन संध्या जो त्रिसंध्या होती है, भगवान ने हिरण्यकशिपुर तनु मतलब शरीर, भृंगम से भृंग को, दलित हिरण्यकशिपुर तनु भृंगम, उसको चीर फाड़ लिया। और इस समय भगवान क्रोधित ही थे। ये क्रोध किस लिए? याद रखिए, याद रखना चाहिए, मेरे भक्त के चरणों में अपराध करने वाला ये राक्षस। तो हो सकता है वो राक्षस था भी और राक्षस सा दिखता भी था हिरण्यकशिपु, लेकिन आजकल ऐसे नहीं होंगे दिखने वाले। दिखता तो है जेंटलमैन, जेंटलमैन, जेंटल मतलब सभ्य, जेंटल, लेकिन वो जेंटलमैन भी अपराधी हो सकता है। दिखता है जेंटलमैन, उसने टाई भी पहना हुआ है, कोट भी पहना हुआ है, 3 पीस सूट कहते, बूट भी पहना हुआ है। और अभी अभी टॉयलेट भी जाके आया, उस पर क्या लिखा था? जेंटलमैन। ये टॉयलेट फॉर लेडीज, ये फॉर जेंटलमैन। और उसके बाद जब वो हवाई जहाज में बैठने के लिए जाता है तो हे हैंड्स अप,
इसकी पूरी जांच पड़ताल होती है। हाँ, होने के दे देखो, आई डू नॉट लुक लाइक अ जेंटलमैन, और जेंटलमैन या लिखा भी, इसका उपयोग मैंने किया, आई मस्ट बी जेंटलमैन। तो सिक्योरिटी जो है, तो तुम दिखते होंगे जेंटलमैन जैसे, लेकिन तुम्हारा स्वभाव या करतूत नॉन जेंटलमैन या रफियन, या तुम्हारी प्रवृत्ति दानव जैसी हो सकती है। तो दिखते तो हो मानव जैसे, जैसे द्विपाद तो है, लेकिन द्विपाद पशु कहा है। मनुष्य को क्या कहा है? द्विपाद पशु। पशु के जैसे 4 पैर होते, चतुष्पाद होता है, लेकिन मेरी तो हुआ नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने तो जो जो ब्रह्मा ने वचन दिया था, वो सब को ध्यान में रखते हुए और उन वचनों को सिद्ध करते हुए, सत्य करते हुए, नरसिंह भगवान ने इस हिरण्यकश्यप का वध किया। श्रीधर स्वामी और भी समझाते हैं कि जब वैसे हम कह ही रहे थे थोड़ा समय समय पर कि फिर वो सीता नवमी है, सीता का प्राकट्य है, या फिर रुक्मिणी द्वादशी है, ये सारी घटनाएं, लीलाएं, ये क्या है? क्या है ये सब? इतिहास है, ऐसा कर, इतिहास एज ए हिस्ट्री है। हकीकत, 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 ऐसी घटनाएं घटी है। एक समय था चतुर्दशी का, और सायंकाल के समय भगवान प्रकट हुए। स्थान भी है, कहाँ? आंध्र प्रदेश में अहोबिलम, और वो पिलर भी है, वो स्तंभ भी है। और आंध्र प्रदेश में हमारे पदयात्री जब जाते हैं तो वह 9 अलग अलग नरसिंह भगवान के तीर्थ स्थान है। सिंहाचलम, अहोबिलम, मंगलगिरी, कौन सा? भद्राचलम है। उसी में है। तो वह तो इतिहास है ना। जब हम इतिहास की बात करते हैं, हम इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास में क्या क्या होता है? एक तो स्थल का भी उल्लेख होता है। कोई घटना घटती है तो घटना घटने के लिए एक काल और स्थान, दो बातों की आवश्यकता होती है। इसको वह सप्तमी कहते हैं, वैसे व्याकरण में सप्तमी या क्या तो काल, कौन सा काल या समय, और कौन सा स्थान, स्थल, और फिर कौन से व्यक्ति, और फिर उन्होंने क्या किया, इसको इतिहास कहते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे स्थान का उल्लेख हुआ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता
युत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत। मेरे पुत्र, पांडु के पुत्र, और युद्ध खेलने के लिए वहां गए तो क्या क्या हुआ? ये सारा इतिहास है। महाभारत, महाभारत ये क्या है? इतिहास है। इसको जब माइथोलॉजी या काल्पनिक दंत कथा, फिर उसका कोई न तो कोई काल की बात कह सकते हैं, इस युग में इस स्थान पर ये व्यक्ति और उस व्यक्ति का वर्णन भी, कैसा था व्यक्ति, उसके लक्षण, इज ऑल फैक्ट्स। तो माइथोलॉजी और होती है और इतिहास और होता है। तो हम साधकों को, भक्तों को इस बात को समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत या रामायण या पुराण या चैतन्य चरितामृत, इसमें जो भी वर्णन है ये सारा इतिहास है। कितने सारे महाभारत में कितने सारे व्यक्तित्व, सो मेनी पर्सनैलिटीज, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, और हर एक का अलग अलग वर्णन भी है। कल्पना करके कोई लिख सकता है ऐसा इतना सारा? युधिष्ठिर महाराज का ऐसे थे तो भीम कैसे थे, तो अर्जुन कैसे थे, उनके कार्यकलाप और उनके गुण धर्म, और फिर महाभारत, फिर रामायण के समय कितने चरित्र, कितने व्यक्तित्व, और हर एक का अपना अपना चरित्र भी है। फिर चैतन्य चरितामृत खोलिए तो लाखों नाम है, लाखों व्यक्तित्व है। फिर हर एक का, सभी का तो नहीं, लेकिन लिखा जा सकता था, लेकिन लिखा नहीं। फिर हर एक का जन्म कहाँ हुआ, कौन माँ बाप थे, और बचपन में क्या हुआ, फिर युवक हुए तो क्या हुआ, और फिर तो हुआ तो निज भृत्य भाषितम। तो वहां पर तो ये तो नरसिंह भगवान की लीला कथा, ये सब इतिहास है। और ये इतिहास समझाते समय फिर जहाँ तक स्थान का प्रश्न है, स्थान, इसमें फिर वैकुंठ का भी, वैकुंठ भी एक स्थान है। एक तो वैकुंठ है और फिर वो स्थान भी बन जाता है, स्थल बन जाता है किसी घटना के लिए। तो वह तो वैकुंठ में क्या घटना घटी? 4 कुमार, फिर ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के मानस पुत्र है, 4 कुमार है, उनके नाम भी है और उनका सारा व्यक्तित्व भी है, उनके कार्य भी है। फिर वे कैसे गए, वैकुंठ में गए तो वहाँ के द्वारपालों ने को कैसे रोका, और तब फिर उन्होंने थोड़ा नाराज हुए थे ये 4 कुमार, तो उन्होंने शाप दिया। फिर कैसे भगवान आ गए, उस स्थान में पहुंचे। गरुड़ भी चल रहा था और गरुड़ के बगल में भगवान भी चल के आ रहे थे, ऐसा वर्णन। गरुड़ के पीठ पर विराजमान होकर भगवान नहीं आए,
तो जहाँ चार कुमार और प्रवेश द्वार पर ही, वैकुंठ के प्रवेश द्वार पर भगवान कैसे आते हैं, और फिर शाप मिलता है। ये थोड़ा विचार विमर्श भी होता है कुछ। हाँ, तो शाप तो कुछ तो दंड तो मिलना चाहिए, अपने अपराध किया, वहां पर बात है। वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ, द्वारपालों ने इनको समझा नहीं, इतने भोले भाले मासूम बालक, मासूम, अरे वो तो हुआ। तो ये तय हुआ कि ठीक है, आप 3 जन्म ले लो, राक्षस बनाओ। वह 7 जन्म भी ले सकते हो, भक्त के साथ 7 जन्म, या राक्षस के 3 जन्म। आपकी चॉइस है। तो उन्होंने क्या चूज किया? कहा ठीक है, 3 जन्म, 7 जन्म तो बहुत होते, इतने समय के लिए फिर वैकुंठ से दूर रहना पड़ेगा, चलो जल्दी लौटते हैं, 3 जन्मों के उपरांत ही लौटते हैं। अगर आसुर होना ही पड़ेगा तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन जल्दी तो आ जाएंगे। और ये भी शर्त थी, उसका भी श्रीधर स्वामी बताते हैं। आप आज 3 आसुर के 3 बार जन्म लोगे आसुर के रूप में, सत्य युग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में। तो ये युग कौन सा चल रहा है? सत्य युग। ये मतलब यहाँ पर जो आज का दिन नरसिंह भगवान जब प्रकट हो रहे हैं, हाँ, तो सत्य युग में, तो सत्य युग में बन गए जय विजय, बन गए कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो शर्त ये थी कि भगवान उनको 3 जन्मों में जो आसुरी योनि को प्राप्त करेंगे, तो भगवान उनको मुक्त करेंगे। कैसे मुक्त करेंगे? उनका वध कर लिया तो हो गए मुक्त। तो ये जो वचन था, ये जो शर्त थी, ये जय विजय 3 बार आसुर योनि को प्राप्त होंगे, तो भगवान हर वक्त अलग अलग अवतारों में प्रकट होके मुक्त करेंगे उनको। तो ये भी निज भृत्य भाषितुम, या तो भगवान का ही ये वचन था, या 4 कुमारों के उपस्थिति में और जय विजय की उपस्थिति में भगवान ने ये बात कही थी, वचन दिया था। और तो भगवान वचन के पक्के हैं, ये भी दिखाए भगवान क्या करके? हिरण्यकशिपु का जो वध कर रहे हैं, वध भी हो रहा है, लेकिन उसको मुक्त भी कर रहे हैं उस योनि से। ये बात भी भगवान ने सत्य करके दिखाई। या ऐसे और कई सारी बातें और कुछ बातें हैं। वही भी एक बात है, भगवद गीता में भगवान कहे हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्तों की मैं रक्षा करता हूं। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, क्या करो? क्या कहे भगवान? कौन्तेय प्रतिजानीहि,
हे कौन्तेय प्रतिजानीहि, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मेरी प्रतिज्ञा है। क्या है प्रतिज्ञा आपकी? न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। तो ये जो वचन भगवान का, या उन्होंने वचन दिया या कहा, अर्जुन से कहा, इसको भी सत्य करके दिखाने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं? ये रूप धारण करके आए, नरसिंह भगवान का रूप धारण करके आए हैं और भक्त की रक्षा करनी है। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मैं भक्त का रखवाला हूं, मैं भक्त वत्सल हूं, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। भगवान के भक्तों की डोरी भगवान के हाथ में। तो ये सिद्ध करके भी दिखाया भगवान ने नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होकर। तो इस प्रकार व्याख्या में और टीका में, भाष्य में श्रीधर महाराज, श्रीधर स्वामी समझाए लिखे हैं। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हुआ तो इस साल की जो नरसिंह चतुर्दशी को हम मना रहे हैं, इसका एक विशेष महत्व रखता है। हाँ, इस साल की नरसिंह चतुर्दशी कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो जमाना या उसने जो परिस्थिति निर्माण की है पूरे पृथ्वी पर, एक विशेष अनुभव है। वैसे ऐसा सारे देशवासी, पूरी मानव जाति एक ही साथ कोई विशेष कारण से ग्रसित है, त्रसित है। बीमार है। क्या हुआ इस समय? नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान का प्राकट्य, और फिर नरसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थनाएं, फिर नरसिंह भगवान का अभिषेक, नरसिंह भगवान का क्या यज्ञ, नरसिंह भगवान की आराधना, ये महत्वपूर्ण है। हरि हरि, आज भगवान प्रकट हो ही रहे हैं। नरसिंह भगवान के तो प्रकट होके भगवान क्या करते हैं? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कृष्ण ही केशवधृत नरहरि रूप, केशव बनते हैं नरसिंह और
रक्षा करते हैं। वैसे हम नरसिंह भगवान की जब जब प्रार्थना करते हैं या कभी कभी प्रार्थना करनी पड़ती है, करनी होती है, तो एक तो वह भक्तों के रक्षा के लिए, जैसे श्रील प्रभुपाद के समय भी हम लोग समय समय पर विशेष कीर्तन और प्रार्थना नरसिंह भगवान के चरणों में किया करते थे, श्रील प्रभुपाद के स्वास्थ्य के लिए। और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन है, इस आंदोलन की रक्षा के लिए हमें प्रार्थना करनी है। जो संकीर्तन आंदोलन धर्म का संस्थापन भी कर रहा है, कलयुग के धर्म का की स्थापना, कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या ऐसा करने से, इस धर्म की स्थापना होने से, अधिक अधिक कीर्तन होने से, अधिक अधिक श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण होने से, अधिक अधिक उत्सव संपन्न होने से, अधिक अधिक प्रसाद वितरण होने से रक्षा तो कर ही रहे ना भगवान, प्रसाद के रूप में लोगों के पास पहुंच रहे। बहाना तो ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन, फिर आप लोग यहाँ से नहीं निकल सकते हो, या कुछ लोग निकल भी रहे थे तो रास्ते में आ गया पंढरपुर, तो उनको लग गई भूख, उन्होंने कांटेक्ट किया यहाँ के अधिकारियों से, तो उन्होंने कांटेक्ट किया हरे कृष्ण वालों से, और कुछ मरीज है उनको थोड़ा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लेकिन वो भूखे हैं, कुछ प्रसाद की व्यवस्था करो। तो फिर ऐसे लोगों को, वे भी जीव है, हमारे भ्राता है, यार और ब्रदर्स, विठू माजा लेकुर वाला संगे गोपालांसा मेरा, कोई आगे पीछे है थोड़ा, कोई लगभग निकट पहुंचे हैं, कुछ रास्ते में है, कुछ अभी अभी जाने के लिए, भगवान की ओर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे जो जन कोरोना वायरस ग्रस्त, उनको एक कुछ रात्रि के पहले प्रसाद हरे कृष्ण भक्तों ने मौन रूप, और कौन था, साधु 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 भक्तों ने प्रसाद पहुंचाया, तो वह मतलब भगवान ही पहुंच गए ना। प्रसाद अन्न पर ब्रह्म, प्रसाद भगवान है, प्रसाद ही भगवान का एक स्वरूप है। तो इस रूप में भगवान पहुंच गए। कितना सारा कीर्तन हो रहा है इन दिनों में संसार भर में, और इतना कीर्तन शायद कभी नहीं हुआ था इस पृथ्वी पर, जितना पिछले 1-1.5 महीने से इंटरनेट में ऐसे बम्बार्डिंग हो रहा है। रात दिन कीर्तन मेले हो रहे हैं और भक्त जप कर रहे हैं,
सर्वत्र, बेंगलोर में, बम्बई में, चौपाटी में, इधर उधर सबको जोड़ रहे हैं, कीर्तन करो। फिर 5 बजे एवरी डे 5 o'clock सभी मंदिरों में कीर्तन हो, ऐसा भी संदेश हम भेजे हैं हरिनाम मिनिस्ट्री की ओर से। तो यह कीर्तन के माध्यम से और प्रसाद के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, उत्सव के माध्यम से भगवान की यह कृपा भक्ति जीवों तक पहुंच रही है। अन्य धर्मान तिरस्कृत्य महोत्सवान पुरस्कृत्य, नारद मुनि कहे थे महात्म्य में, श्रीमद् भागवत महात्म्य में, मैं भक्ति का प्रचार करूंगा जने जने गेहे गेहे, घर घर में, जन जन में प्रचार करूंगा। तो कैसे करूंगा प्रचार? कि मैं क्या करूंगा? महोत्सवान पुरस्कृत्य, महोत्सव संपन्न होंगे, महोत्सव उत्सव होंगे। श्रवण उत्सव चल रहा है ना अभी, ये उत्सव, ये जो इंटरनेट पर, ये भी उत्सव है। कौन सा उत्सव? श्रवणोत्सव, फिर नेत्रोत्सव, फिर आषाढ़ी एकादशी महोत्सव, पता नहीं साल होगा नहीं होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव तो जगन्नाथपुरी में लगभग कैंसल ही है। तो ऐसे उत्सव के माध्यम से, हरे कृष्ण फेस्टिवल्स में भक्ति का प्रचार बढ़ाऊंगा। तो श्री प्रभुपाद हमको और दुनिया को कई सारे उत्सव दिए। तो नारद मुनि की परंपरा में आने वाले श्रील प्रभुपाद ने नारद मुनि का जो स्ट्रेटजी थी, उत्सव के माध्यम से भक्ति का प्रचार करूंगा। तो ये नरसिंह भगवान की दया कृपा है। वाह, मैं आज प्रातःकाल को कहना शुरू तो किया था, अब भी समय नहीं है सारा कहने का, लेकिन मैंने कहा था या सोच कर थोड़ा कह रहा था कि यह नरसिंह भगवान जो प्रकट हो रहे हैं आज, ये उग्र नरसिंह, से उग्र नरसिंह का दर्शन करो। तो फिर हम में, आप में जो हिरण्यकशिपु छिपा हुआ है, हाँ है कि नहीं? हिरण्य कश्यपु, जिसको सोना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है मतलब सोने के भी 2 प्रकार है। एक सोना तो गहना, इसके अलंकार बनते हैं, वो सोना चांदी। दूसरा सोना, तो वो हिरण्य हुआ। और फिर कश्यपु, सॉफ्ट बेड, मुलायम बिछाना। और फिर उस बिछाने में जो लोग काम धंधे करते हैं, काम विकार से बने हो रोगी, काम रोगी या काम शत्रु जो हमारा है, तो इसका उग्र नरसिंह का। और आप में, हमें जो हिरण्यकशिपु है, उसकी धोती पीली होने दो, उसकी धोती पीली करो।
डरने दो, कांपने दो उस असुर को, हमारे अंदर जो छिपा हुआ है। और भगवान को प्रार्थना करो कि भगवान क्या करो, इसका वध करो, मेरे शत्रु का वध करो। एक समय राधानाथ महाराज जी बता रहे थे कि भगवान नरसिंहदेव क्या करते हैं, अपने भक्तों का जो शत्रु है उसके शत्रु भगवान बन जाते हैं। समझ में आया? भक्त का जो शत्रु है, तो नरसिंह भगवान को जब हम प्रार्थना करते हैं, नरसिंह भगवान के भक्त हम जब बनते हैं, तो हमारे शत्रु के वे शत्रु बन जाते हैं। तो इतना जो उग्र जो रूप धारण किया है, तो हमारे शत्रु के शत्रु बन के प्रकट होते हैं, तो वो उग्र रूप धारण करते हैं। हरे हरे। इसीलिए क्या मृत्युम नमामि हम या कहा भगवान नरसिंह जाते हैं, मृत्यु के मृत्यु हो जाते हैं, उसके मृत्यु को समझ में आता है। हमारे मृत्यु को जो हमें मारता रहता है उसको, और हमारी जान प्राण हर लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं, लात मार के भगाते हैं, गेट आउट। कितनी बार हुआ है ऐसा। लेकिन नरसिंह भगवान अगर हम पर प्रसन्न हो जाए तो मृत्युम नमामि हम, नमस्कार है नरसिंह भगवान को, जो हमारे मृत्यु के कारण या मृत्यु बन जाते हैं। जय नरसिंह, जय नरसिंह, श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग और प्रेमानंदे। हरि बोल। नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।